अगला है कोरिलेशन। कोरिलेशन में एक ऑटो कोरिलेशन है और एक क्रॉस कोरिलेशन है। ठीक है, ऑटो में खुद के ही साथ करते हैं कोरिलेशन, तो उसको बोलते हैं ऑटो कोरिलेशन। तो पहला ऑटो कोरिलेशन, इसमें क्या होगा, मान लो हमने कोरिलेशन किया एक्स और एक्स। ये हम करते क्यों हैं, मान लो हमने कोई सिग्नल भेजा और उसमें नॉइज वगैरह डिटेक्ट करनी है, ठीक है, डिले डिटेक्ट करना है, और अगर ऐसी कोई कंप्यूटेशन करनी है तब हम करते हैं। ठीक है, तो हमने x का x के साथ कन्वोल्यूशन किया, ये l वेरिएबल है, ठीक है, जैसे n होता था पहले, तो अब हमने l के लिए सॉल्व किया। ये n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x ऑफ n और मल्टीप्लाइड विथ n माइनस x ऑफ n माइनस l, ये हो गया। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, जो हमारा पहले वाला केस है, कन्वोल्यूशन से थोड़ा सा अलग है। कन्वोल्यूशन में यहाँ के होता था, यहाँ भी के होता था, और यहाँ भी के होता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्वोल्यूशन से डिफरेंट है। ठीक है, दूसरा है हमारा क्रॉस कोरिलेशन। तो क्रॉस कोरिलेशन क्या होता है, आर ऑफ एक्स वाई एट एल इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ माइनस एन। अब हम y का कर रहे हैं, तो y ऑफ n माइनस एल। ठीक है, ये हो गया दो चीज़ें। अच्छा, अगर यही चीज़ कन्वोल्यूशन होता तो ध्यान रखना, अगर यही कन्वोल्यूशन होता तो हम इसे कन्वोल्यूशन अगर लिखते, तो इसके लिए चलो कोई और वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, मैं सी एक्स एक्स लिख लेता हूँ। अगर कन्वोल्यूशन कर रहे थे समेशन सेम होता, यह वेरिएबल अगर एल होता, ठीक है, एक्स एल होता, तो यहाँ एक्स ऑफ एन माइनस एल आता। ठीक है, ऐसे ही सी एक्स वाई होता, तो समेशन एक्स ऑफ यहाँ एल इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से नहीं एन इज इक्वल टू एन, तो वही रहता। ठीक है, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो ये डिफरेंस यहाँ समझ लेना है। ठीक है, तो ये दोनों में कोर डिफरेंस हो गया। हाँ, इसको हम अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं, ये n से l की शिफ्टिंग है, तो यहाँ n प्लस एल, n कैन बी रिप्लेस बाई n प्लस एल। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं r ऑफ एक्स एक्स एल इज इक्वल टू समेसन एक्स ऑफ n प्लस एल इंटू एक्स ऑफ n। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेसन एक्स ऑफ n प्लस एल और y ऑफ n। तो ये चीज़ कन्वोल्यूशन में ध्यान रखनी है। और जो कोरिलेशन होता है ऑफ एक्स एंड वाई, क्या होता है, कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ एन का कन्वोल्यूशन y ऑफ माइनस एन के साथ। ठीक है, ये है कोरिलेशन। तो ये कुछ बातें ध्यान रखने की हो गई।
ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई क्या होगा? आर ऑफ एक्स वाई को हम कहते हैं समेशन के इज इक्वल टू, ओ सॉरी, यहाँ होगा एन, एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन वाई ऑफ एन माइनस एल। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, हम एल को डिफरेंट एल के लिए निकालना चाहते हैं, और एन को हम यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं अपने सीक्वेंस में, केवल डिले कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो रेंज है वो नहीं बदलने वाली, क्योंकि हमारा एन नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो जब एन नहीं बदल रहा है तो रेंज भी नहीं बदलनी है। यहाँ पे देखो ये है, तो ये कहाँ से चालू हुआ है? -3 से, है ना, -3 से चालू हुआ है। कहाँ से? 0 1 2, -2 से चालू हुआ है। तो देखो, हमें क्रॉस कोरिलेशन निकालना है। तो ये होता क्या है एक्चुअली? कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन क्या होता है? एक्स का कन्वोल्यूशन वाई के साथ रिवर्स में। ठीक है, तो जो रेंज आएगी, रेंज ऑफ एल, वो क्या आने वाली है यहाँ पे? रेंज ऑफ एल, अपनी जो एल की रेंज है वो हम क्या रखेंगे? यहाँ एन है, -n है, तो एक्स की लोवेस्ट वैल्यू प्लस वाई की, वाई ऑफ -n की, ठीक है, वाई ऑफ -n की लोवेस्ट वैल्यू। तो वाई ऑफ -n की लोवेस्ट वैल्यू रखो, या माइनस सब्सट्रैक्ट कर दो वाई की हायर वैल्यू से, 2 एक्स की हायर वैल्यू प्लस वाई की लोअर वैल्यू से। ठीक है, तो वाई का जब रिवर्स लेंगे, करके देखते हैं। ठीक है, वाई की लोवेस्ट वैल्यू 0, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू, और वाई की लोवेस्ट वैल्यू को ऐड कर दो। लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट रेंज। ठीक है, तो ये रेंज निकल आना है ऐसे। तो काम चालू करते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन। तो लिखते हैं, एक एक स्टेप करना पड़ेगा इसमें। पहले लॉन्ग मेथड कर लेते हैं, फिर शॉर्ट मेथड। तो रेंज हमको पता चल गई, रेंज ऑफ एल क्या होगी? इसकी मिनिमम रेंज -2 है, और इसकी जो है हाईएस्ट रेंज 1 है, -1 2। कहाँ तक? x की हाईएस्ट रेंज 1 है, और y की लोवेस्ट रेंज कितनी है? यहाँ भी सब्सट्रैक्ट कर दो, यहाँ सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 1 -0 1, यानी 0 1 2। तो ये आ जाएगा -3 से ले करके -1।
+3 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये चलेगा। जो n की रेंज है वो तो रहनी ही है, n जहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चलाएंगे हम n को, कोई दिक्कत नहीं है, n में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना। तो चालू करते हैं। l ऑफ पहला r ऑफ -3 एक्स वाई ऑफ -3, तो -3 का के हिसाब से क्या बना, समेशन x ऑफ n y ऑफ n माइनस, पहले हमने लिया है यानी n+3 से डिले कर देना है y को और फिर काम करना है हमको, यानी x y को डिले करके काम करना है। तो y को +3 से डिले कर देता हूँ, तो जो हमारा y अब जो y हो गया n+3, वो क्या हो जाएगा, जो वैल्यू 0 पे थी वो होगी -3 पे, जो वैल्यू 0 पे थी वो होगी -3 पे, यानी 4 -3 -2 और 1 लिखा है इसमें हमने। अब हमने इसको डिले किया है +3 से, मतलब -3 से डिले किया है इसको, तो हमें जो वैल्यू 0 पे मिलनी थी ये वैल्यू -3 पे मिलेगी। यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा -3 -2 -1 और उल्टा कैलकुलेट कर दिया, -3 -4 और -5 और -2, ठीक है। तो ये हमने डिले कर लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसका कहने का मतलब ये है कि y ऑफ n+3 निकाल लेना है हमको, ठीक है। तो y ऑफ n+3, इसको थोड़ा और अच्छे से अगर लिखूँ मैं तो y ऑफ n+3 क्या होगा, 4 यहाँ आ रहा है -3, यहाँ आ रहा है -2 -1 और 0, तो 1 0 2 0, यहाँ पे है नया 0, ठीक है। तो y ऑफ -3 x ऑफ दिस, तो x ऑफ 0 के लिए क्या हो जाएगा, ये r ऑफ xy -3 क्या हो जाएगा, x ऑफ 0 y ऑफ 3, ठीक है, प्लस x ऑफ ऐसे चलेगा। तो n की वैल्यू हमारी, मिनिमम n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मिनिमम n की वैल्यू हमारी -2 है ना, -2 है n की वैल्यू इधर, और इधर देखें n की वैल्यू तो 4 है यहाँ। वैसे हमें इसकी चिंता नहीं करनी है ज़्यादा, ठीक है, इसकी चिंता नहीं करनी है, हम ऐसे भी काम चला सकते हैं। xy -3 लिखा है यहाँ पे, ये निकालना है, तो बगल में हम xn लिख लेते हैं, ठीक है, xn लिख लेते हैं क्या होगा, और yn क्या होगा। xn पता है, yn पता है, अब हमें समेसन करना है। समेसन l की वैल्यू हमने 3 ले ली है, ठीक है, तो n+3 करते जाना है बस, और कुछ नहीं। यानी अगर मैं इसको यहाँ देखो
मिनिमम वैल्यू n की जो है -2 है, यहाँ भी -2 है, तो हम मिनिमम वैल्यू -2 से लेके चलते हैं। -2 से इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, जहाँ तक मन करेगा वहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगा x ऑफ -2 y ऑफ -2 + 3 यानी 1 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ x ऑफ -1 y ऑफ जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 + 3 यानी 2 प्लस x ऑफ 0 y ऑफ 3 प्लस x ऑफ 1 y ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो y ऑफ 1 वाला टर्म तो अवेलेबल है, ये सब तो जीरो हो जाएंगे, ये सब जीरो हो जाने हैं, है ना, ये सब जीरो होने हैं। तो ये आ जाएगा x ऑफ -2 कितना है, 1 है, y ऑफ ये 1 है, बाकी सब जीरो है। हमको क्या मिल गया, r ऑफ -3 जो है मिल गया 1। ठीक, r x y ऑफ -2, फिर से समेशन x ऑफ n और n माइनस एल यानी n + 2। तो अब हमें फिर से क्या करना है, -2 से चालू करेंगे रेंज। ठीक है, n की रेंज हमने -2 से शुरू कर ली क्योंकि मिनिमम -2 है। वैसे आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो x ऑफ -2 और y ऑफ 0 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ 0, y ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ आ गया 0 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ 1, x ऑफ 0 y ऑफ 2। y ऑफ 2 है क्या, नहीं है, तो बस ठीक है, आगे के टर्म जीरो होंगे। ठीक, तो लिख देते हैं, वैसे फ़िलहाल ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, प्लस x ऑफ x ऑफ +1 y ऑफ n माइनस एल यानी n माइनस 1, यानी n की वैल्यू जो भी हो n माइनस एल होता है तो n माइनस 1 हो जाएगा। n हमने कितना लिया है, n हमने लिया है 1, तो 1 + 2 y ऑफ 3। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या आ जाएगा, -2 पे देखो 1 है, y की वैल्यू 0 पे क्या है, -2 है, प्लस x की वैल्यू -1 पे 1 है, y की वैल्यू 1 पे क्या है, 1 है, प्लस x की वैल्यू 0 पे 0 है, y की वैल्यू 2 पे 0 है, प्लस x की वैल्यू 1 पे 1 है, y की वैल्यू 3 पे 0 है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, -2 + 1, ये आ जाएगा -1। ठीक, फिर अगला है r ऑफ x y ऑफ -1।
ठीक है। फिर यहाँ समेशन चालू करते हैं, x ऑफ n y ऑफ n माइनस एल, n माइनस एल तो n प्लस वन और n इज इक्वल टू -2 से हमने शुरू किया है कहानी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ -2 y ऑफ -1 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ 1 प्लस x ऑफ 0 y ऑफ 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी टर्म हो जाएगा 0। तो हमें बस इतने टर्म से मतलब है। -2 पे क्या मिल रहा है हमको, 1 मिल रहा है। y ऑफ -1 पे क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है। प्लस x ऑफ -1 पे हमको क्या मिल रहा है, 1। y ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है, 1। x ऑफ 0 पे हमको क्या मिल रहा है, 0। y ऑफ 2 पे क्या मिल रहा है, 0। तो हमको क्या मिल गया, -3 + 2 इज इक्वल टू -1। तो एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या। y ऑफ -1 देखो यहाँ -1 + 1, n की वैल्यू हमने -1 रखी ना जब, तो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए, 0 और फिर यहाँ 1 आना चाहिए, ऐसे चलेगा। तो ये क्या होगा, x ऑफ -1, x ऑफ -1 क्या है, 1 है। y ऑफ 0 कितना है, -2 है। प्लस x ऑफ 0 कितना है, x ऑफ 0 0 है। ठीक है, y ऑफ 1 कितना है, 1 है। प्लस बाकी टर्म 0 होने हैं तो उसकी चिंता नहीं, ये आ जाएगा -5। ऐसे ही r(x,y) ऑफ -1 के बाद आएगा 0, तो समेशन xn और yn, ये कहाँ से कहाँ तक हम चलेंगे, तो ये तो पूरा अच्छे से चलेगा। तो x ऑफ 0, x ऑफ -2, y ऑफ -2 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ -1 प्लस x ऑफ -2 -1 के बाद 0, x ऑफ 0 y ऑफ 0 प्लस x ऑफ 1 y ऑफ 1। ठीक, तो इस केस में क्या आ जाएगा, 1 1 4 प्लस 1 -3 प्लस 0 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3 1 2। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स वाई एट 0 के बाद 1 पे निकालते हैं। 1 पे क्या होगा, समेशन xn y ऑफ n माइनस एल, एल की वैल्यू है 1, तो n - 1 पे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, n - 1 पे हमें सॉल्व करना है, तो हम x की वैल्यू लेते हैं -2, तो x ऑफ -2 y ऑफ -3 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ -2 प्लस x ऑफ 0 y ऑफ -1, x ऑफ 1 y ऑफ -2 प्लस x ऑफ 2 0 हो गया, तो हमें अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो x ऑफ -2 कितना है, x ऑफ -2 जो है 1 है। y ऑफ -3 कितना है, y ऑफ -3 0 1 नहीं 0 1 2 3, ये भी 0 है। प्लस x ऑफ -1
1 है, y ऑफ -2 कितना है, 4 है, प्लस x ऑफ 0 कितना है, 0, y ऑफ -1 कितना है, -3, प्लस x ऑफ 1 कितना है, 1, y ऑफ -2 कितना है, 4, प्लस x ऑफ 2 कितना है, x ऑफ 2 कुछ नहीं, 0 है, ठीक है, y ऑफ -3 0 है। अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना हो गया, 4 एकम 4 प्लस 4 एकम 4, ये आ गया 8। पर मैच कर लेते हैं सही है या गलत। 4 एकम 4 कैसे हुआ, ये वाला मैच करते हैं। -2 और यहाँ 1 रखा हमने, n-l, तो n इक्वल टू हमने -2 रखा तो -3 हो गया। फिर अगला आ जाएगा 1 इंटू 4, 0 इंटू -3, फिर 1 इंटू -2 है। ये कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, 0। x ऑफ 0 कितना है, x ऑफ 0, ठीक है। फिर x ऑफ 1 कितना है, x ऑफ 1 जो है 1 है, और y ऑफ -2 कितना है, यहाँ कुछ डाउट है। ये -1 आया, -2 -1, यहाँ 0 आना चाहिए, और फिर यहाँ 0 ना आके यहाँ 1 आना चाहिए, बढ़ते क्रम में है ना। तो -2 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ठीक। तो ये टर्म कितना हो जाएगा, y ऑफ 0 कितना है, y ऑफ 0 है -2, प्लस x ऑफ 2 कितना है, 0। ऐसे चलेगा तो 4 एकम 4 -2, ये आ जाएगा। तो देखो इसमें x ऑफ n से चल रहे हैं हम, n-l फार्मूला रखे, 2 निकालना था, तो l इक्वल टू हमने क्या किया, 2 रखा है, तो l इक्वल टू 2 रख दिया, n-2 हो गया। x ऑफ -2 y ऑफ 2 -2 क्या हो जाएगा, 2 -2 जो है y ऑफ 0, प्लस अब सब एक से बढ़ाते जाओ, x ऑफ -1, ठीक है, तो y ऑफ कितना हो जाएगा, y ऑफ कितना हो जाएगा, n को -2 डाला तो -2, एक मिनट, n इक्वल टू -2 से हम चल रहे थे, ठीक है। तो x इक्वल टू -2, n इक्वल टू -2, तो y ऑफ -2 यानी -4, प्लस -1 आएगा आपकी, तो x ऑफ -1, y ऑफ -3, प्लस x ऑफ 0 इंटू y ऑफ -2, फिर x ऑफ 1, y ऑफ -1, x ऑफ 0, x ऑफ 0, y ऑफ -2, x ऑफ 1 -1, y ऑफ -1, x ऑफ 0, y ऑफ -2, तो 4 3 2 1, और x ऑफ क्या हुआ, -2 -1 0, तो x ऑफ 0, फिर x ऑफ 1, फिर x ऑफ 2 आएगा यहाँ, y ऑफ 0, प्लस x ऑफ 3, y ऑफ 1, ठीक। x4, ये सारे टर्म तो 0 होने हैं, x2 भी नहीं है, ये टर्म भी 0 होना है, x ऑफ -2, तो देखो ये रहा, इसी को देख के हम
लिखेंगे। ठीक है, अब वैल्यूज़ लिखना चालू करते हैं। वाई एक्स ऑफ -2 वाई ऑफ 4 0, एक्स ऑफ -1 वाई ऑफ -3 0, एक्स ऑफ 0 x of 0 is 0, x of 1 1, y of -1 3 -3 plus x of 0 y of -3, x of 0 y of -2। एक मिनट, फिर से लिखते हैं। x of -2 0, x of -1 और y of -3, ये भी क्या हो गया 0, x of 0 y of -2, x of 0 0, x of 1, x of 1 कितना है 1 है, इंटू y of -1 जो कि है -3 प्लस x2 x of 2, ठीक है, वो भी क्या है 0 है, y of x of 3 वो भी क्या है 0 है, तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया -3। ठीक है, अब आर एक्स वाई ऑफ 3 क्या बन जाएगा, समेशन एक्स एन वाई एन माइनस एल, जो कि क्या हो जाएगा समेशन एक्स एन वाई ऑफ एन माइनस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ -2 से चालू करते थे हम लोग, तो एक्स ऑफ -2 वाई ऑफ -2 -3 -5 प्लस एक्स ऑफ -1 वाई ऑफ -4 प्लस एक्स ऑफ -2 -1 आया, -2 -1 एक्स ऑफ 0 वाई ऑफ -3, फिर एक्स ऑफ 1 वाई ऑफ -2, एक्स ऑफ 0 वाई ऑफ -1, एक्स ऑफ 1 वाई ऑफ 0। ठीक है, एक्स ऑफ 1 वाई ऑफ 0 सही चल रहा है। फिर से लिखते हैं इसको, -2 से इन्फिनिटी पर जाऊंगा। ठीक है, तो ये x हो गया, x ऑफ -2 -2 -3 y ऑफ -5 प्लस x ऑफ -1 y ऑफ कितना हो जाएगा, x ऑफ -1 अगर हमने लिखा है तो -4, x ऑफ 0 तो y ऑफ क्या होगा, अगर x ऑफ 0 है तो y का क्या होगा 0 -3 -3। ठीक है, x का अगर 1 होगा तो y का 1 -3 यानी -2, x का अगर 2 होगा तो y का होगा -1। अब बाकी टर्म 0 होने लगेंगे। अब हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये है हमारा वैल्यू, इसको पुट करते हैं। x ऑफ -2 कितना है 1 है, x ऑफ -5 0, y ऑफ -4 0, y ऑफ -3 0, x ऑफ 1, x ऑफ 1 कितना है 1, y ऑफ -2 कितना है, y ऑफ -2 4 है,
प्लस एक्स ऑफ 2 कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। तो अल्टीमेटली हमने कितनी वैल्यूज़ निकाली हैं, हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं आर एक्स वाई, जो कि हमने चालू किया था L इक्वल टू 3 से, या कह लो R ऑफ 3 से चालू किया था, -3 से। ठीक है, तो R ऑफ -3 पे मेरा क्या आया था, R ऑफ -3 पे आया था 1, फिर -1, फिर -5, फिर 2, फिर 2, फिर -3, फिर 4, फिर 1। तो ये क्या आ जाएगा, 1 -1 -5 2 2 -3 4। ये हो गया कोरिलेशन। इसको हम इजीली भी कर सकते थे। इसको इजीली करने के लिए इजी मेथड यूज करेंगे, टेबुलेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक, इसको और इजीली करने के लिए टेबुलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो टेबुलेशन मेथड यूज करते हैं। ये -3 है और ये +3 है, तो -3 2 1 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यूजिंग टेबुलेशन मेथड। यूजिंग आर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का कन्वोल्यूशन वाई के n निगेटिव n के साथ कन्वोल्यूशन करना है मुझे। तो अब हम अपना क्वेश्चन पहले उठा लें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। क्वेश्चन ये था, ठीक, क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये हो गया, ये हो गया। क्या क्या है हमारे पास, x और y। तो y ऑफ -n, तो x हमने यहाँ लिखा 1 1 0 1। ठीक है, y को जब हमने लिखा तो y को y ऑफ -n पहले लिख लें। ठीक है, अगर ये 0 पोजीशन है, 0 1 2 3 4, तो y ऑफ -n अगर लिखेंगे तो y ऑफ -n क्या होगा, y ऑफ -n क्या होगा, तो 1 -2 -3 और 4 होगा। ठीक है, और -2 पे हमारा 0 होगा। ठीक है, -2 पे 0 होगा, तो यानी हम यहाँ -1 से चालू कर रहे हैं। इसमें देखो कहाँ से चालू कर रहे हैं, इस वाले में यहाँ है -2, है ना, यहाँ -2 से चालू कर रहे हैं, यहाँ -1 से चालू कर रहे हैं, तो लोचा हो जाएगा। मैच कराना पड़ेगा हमको पहले। तो यहाँ बस सिंपली लिख देना है 1 -2 -3 और 4। रेंज कैसे डिसाइड किया हमने, जैसे कन्वोल्यूशन में रेंज डिसाइड करते हैं, बस सिंपल। ये -n में लिखने के बाद नॉर्मल समझ लो, यानी y को -n में कन्वर्ट कर लो, फिर नॉर्मल कन्वोल्यूशन, फिर कुछ भी यहाँ कोरिलेशन जैसा रह नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 1 0 1। ठीक, -2 -2 0 -2 -3 -3 0 -3 4 4 0 4। ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा चालू होगा यहाँ से ऐसे। ठीक, अब
हम लिख सकते हैं वाई ऑफ -3 क्या है, 1 है। वाई ऑफ -2 क्या है, -2 प्लस 1 -1। वाई ऑफ -1 क्या है, -3 -2 -3 -2 0 -5। वाई ऑफ 0 4 -3 और +1, 4 -3 +1 यानी कि 2। वाई ऑफ 1 कितना है, 4 -2 यानी कि 2। वाई ऑफ 2 कितना है, 0 -3 यानी -3। वाई ऑफ 3 कितना है, यहाँ पे वाई ऑफ 3 कितना है, 4 है। तो इसी चीज़ को हमने कन्वोल्यूशन के टेबुलर मेथड से भी सॉल्व कर लिया। यानी इन समरी अगर हम कहें कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन में हमें RXY का अगर हमने कोरिलेशन निकाला है, अगर ये y की जगह x होता तो हम इसे ऑटो बोलते, ठीक है, क्रॉस कोरिलेशन है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, समेशन n = -∞ से इन्फिनिटी x ऑफ n y ऑफ n माइनस l। ध्यान दो यहाँ रिवर्स नहीं किया है हमने, लेकिन कन्वोल्यूशन में क्या होता है, रिवर्स होता है। इसी चीज़ को अगर हमें कन्वोल्यूशन में लिखना है तो x का कन्वोल्यूशन y के -n के साथ, यानी सॉल्व करते समय xn लिखो, y ऑफ -n लिखो, फिर उसका कन्वोल्यूशन निकाल लो, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोरिलेशन मिल जाएगा।